परमात्मा से संतान ही चाहिए, आप सच्चे दिल से एक फैसला कर लेना। अगर आपने संतान चाहिए और मोक्ष नहीं चाहता तो 10वें महीने आपका संतान ना हो तो गारंटीड बात है। अब हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? भाई हे भगवान, एक प्लाट हो जा, मेरा एक घर को नहीं, छोटा है, प्लाट हो जा। प्लाट मांग लिया। किसी का संतान नहीं है तो संतान मांगने आते हैं। कोई और हानि हो रही है, उसी की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इन जैसे संतान मांग ली, ठीक है, भगवान ने आपको संतान दे दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन संतान भी मिल गई तो भक्ति अवश्य करते रहना, भगवान मत भूलना। और फिर कुछ दिनों में आपकी ऐसी सतिथि आ जाएगी, कुछ तो ज्ञान आधार बनेगा और कुछ आपके सभी दुखों का तकरीबन परमात्मा 2-3 वर्ष में निवारण कर देगा। फिर आप कुछ मांगने नहीं आओगे इस दास के पास। जैसे पहले बार आते हैं वो दुखी आते हैं, जी ये तकलीफ होगी, ये होगी, अच्छा बेटा हो जाएगा, बच्चे वो जरूर करेगा परमात्मा, लगे रहना। और 3 वर्ष के बाद आपके मुंह में जुबान नहीं रहेगी इस दास के पास। अगर आपकी सच्ची साधना, सच्ची लगन से आप साधना करते रहोगे, मर्यादा भंग नहीं करोगे, तो आपको इतना सुख दे देगा कि जब आशीर्वाद लेने आओगे आपके पास जुबान नहीं रहेगी ये कहने कि मेरे को ये दे दे। कुछ तो ज्ञान हो जाएगा कि क्या मांगूं, कुछ ठहरना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। एक तो यू ज्ञान हो जाएगा। अकिया के मांगू भगवान पे, एक छोरा मांग लिया, चल दे दिया। रावण कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और वह भी ना रहे। सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, इतना साहूकार था, वो धन भी ना गया, गेल यहीं छोड़ गया सारी। आवत संगना जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। तो पुण्यात्माओं, अभी हम जो मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, कोठी मांग रहे हैं, ये तो वो गुड्डिया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं अभी हम। जब हमें उस परमात्मा का सतलोक का स्थान वास्तविक ज्ञान होगा, सतलोक के सुखों से परिचित होंगे, फिर ये खिलौने वाले खेल को खेलना भूल जाएंगे। ये तो असंग जन्म हो गए, संतान होगी, उनकी परवरिश में लग गए, और परवरिश करते करते मनमाना हम मर जावा, बेटे बच्चे नो के नो दुखी, या हमारे सामने हमारे बेटा बेटी मर जाते, हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। ऐसे बड़े पहाड़ के से दुख को हम ऐसे अंधाधुंध खींचे चले जा रहे हैं। इससे बचने का तरीका बताया है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, ये तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे,
कोई महल ना सुना हो, कोई जीव ना सुना हो, तन दर सुखिया। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु या शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो, तंदर सुखिया। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया। किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीति हो। सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका सत साहिब। अब यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, जिसके संतान नहीं है वो तो यही मांगता है, भगवान मेरा तो एक जातक हो जा, चाहे बेटा हो जा चाहे बेटी हो जा, बस मौज हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं, प्रभु अगर आपको चाहेगा कि आपको संतान देनी उचित है तो अवश्य देगा। पुण्यात्माओं, संसार समाज से उल्टा हटके हमने भक्ति करनी होती है। यदि आपको मोक्ष चाहता चाहिए तो प्रभु की रजा में राजी रहिए, इस चक्कर में मत पड़िए। और यदि आपने मोक्ष नहीं चाहिए और परमात्मा से संतान ही चाहिए, आप सच्चे दिल से एक फैसला कर लेना। अगर आपने संतान चाहिए और मोक्ष नहीं चाहता तो 10वें महीने आपका संतान ना हो तो गारंटीड बात है। परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहाँ तक पीछा छुटवा लो, लेकिन हम वह मुट्ठी बंदर वाली मुट्ठी ने छोड़ते को ना, और मोक्ष करवाना चाहें, दोनों नहीं होया करते। जैसे जय हो बंदी छोड़ की वर्षा कर दी दाता ने, ये होते हैं वो सतयुग के जैसे लक्षण। ओए होए, पहले वर्षा कराने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे, और भी अनुष्ठान परमात्मा ने ढूंढा ठा रखा। 10 साल हो गए रोज हैं, एक महीने में 6 दिन 10 दिन हवन होते हैं, अखंड हवन होते हैं, घर घर में जोत जगह भगवान की हवन होने लगे। तो परमात्मा ने आज देख लो कितना विचित्र कार्य कर रखा है। ये आपके समक्ष है, ये उस परम पिता के ये सद मार्ग का और सद साधना का परिणाम है। अब सारे वैज्ञानिक फेल हैं। अब सब मई और जून में कितना होने लगी, कोई जिक्र ना करता, मानसून कितना आएगी। ये परमात्मा की देन है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, अब इतना है जैसे जिन पुण्यात्माओं को बच्चे हैं या जिनकी शादी भी हो चुकी है और नाम भी ले रखा है, उनको संतान नहीं दी है प्रभु ने। अब उनके अंदर ने टटोल रहे हैं मालिक कि ये मोक्ष चाव हैं कि संतान चाहते हैं।
क्योंकि परमात्मा चाहता है यहाँ से पीछा छुड़वा लो। 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। 1,00,000 पुत्र थे रावण के, वो भी मर गए, सारे खत्म हो गए। आज उसका कोई दीवालनिया भी कोई नहीं, उसका नाम लेने वाला, उसका जो वंशजिज भी खत्म हो गए, उसका कितना नामो निशान नहीं है। और तुम एक पुत्र मांग के बता के केला तोड़ जाओगे। समझना है तो इस मार्ग को, ये तत्व ज्ञान है। और आपने केवल संतान चाहिए है तो 10वें महीने गारंटीड लो, एक फैसला करो। तो भाव यह है कि परमात्मा चाहता है कि तुम यहाँ तक पीछा छुड़वा लो। यहाँ दुख सुख नाम की चीज नहीं है। जिसके पास धन का भाव है वो केवल नो के भगवान धन मिल जाए, हे भगवान धन मिल जाए। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, धन भी दे दूंगा। धन तो बाएं हाथ का खेल है इस परमात्मा को, का इतना दे देगा कि संगवाया नहीं जाएगा, आपके हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। परमात्मा घना मत दिए। तो फिर ये डले वो गुड़िया वाले खेल खेलने हो गए। ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त किया आपने। ये आप फैसला कर लीजिए, पार होना है तो मालिक की रजा पर छोड़ दीजिए। संतान देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है उसकी रजा, लेकिन भक्ति मत त्यागना।